गुलामी से तेरे को निकलना पड़ेगा और लोगों को तेरे को निकालना पड़ेगा। तेरे को 15 अगस्त को आज के दिन सब लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं पता है? पतंगे उड़ाते हैं। पतंग की डोर अपने हाथ में अपना रखते हैं ताकि पतंग हमारे काबू में अपना रहे। खींचा तो पतंग ऊपर आ गई, ढील दी पतंग आगे चलेगी, इधर किया पतंग इधर आ गई, इधर किया पतंग इधर, क्योंकि डोर मेरे। अगर मेरा जीवन उस पतंग की तरह है तो आज उस पतंग की डोर किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में? मैंने डोर किसके हाथ में अपना दे रखी है? अगर शैतान के हाथ में है तो शैतान कैसे भी मेरे को नचाएगा, कभी नशा कराएगा, कभी जुआ खिलाएगा, कभी झगड़ा कराएगा, कभी कैसे कराएगा, ऊंचा नीचे पटकता न जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा हमें। एक लड़का गांव से शहर आया पहली बार, तो जिसके घर में आया उन्हें कहा चल आज तेरे को मैं मैच दिखा के लाऊं। कहता वो क्या होता है? कहता फुटबॉल का मैच है। कहता फुटबॉल क्या होती है? कहते इतनी बड़ी बॉल होती है, चल दिखा के लाऊं मैं। अब स्टेडियम में गए, वहां बड़ी एक बॉल पड़ी थी, वो लड़का देख के बड़ा खुश हुआ। 12 खिलाड़ी इधर, 12 खिलाड़ी इधर। अब जो आ रहा है फुटबॉल पर किक मार रहा है, लड़के को समझ में नहीं आया। लड़का कहता है चाचा जी, ये जो आता है इसको फुटबॉल को पैर मारता है, किक मारता है, इसका दोष क्या है? फुटबॉल का दोष क्या है, क्यों उसको मार रहे हैं? कहता है बेटा इसके अंदर हवा भरी हुई है, अंदर से खोखली है, ये खाली है ये। अगर मेरा जीवन अंदर से खोखला है, खाली है, तो शैतान हर पल में ठोकरें मारता रहेगा। अगर मेरे अंदर अभिषेक भरा है, समर्थ भरी है, अनुग्रह भरा है, परमेश्वर की दया ममता भरी है, तो शैतान क्या दुनिया की कोई शख्स न ठोकर नहीं मार पाएगा मुझे। आज हमारा जीवन वही खोखली बोल की नरत रहा है। परमेश्वर से मांगे प्रभु कहीं खोखलापन मेरे जीवन में है तो आज तू भर पिता परमेश्वर, शैतान मुझे छूने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान इसी बात का मौका उठाता है कि जीवन इसका खोखला इसका हो जाए इसका, ना इसमें अभिषेक आए, ना इसमें समर्थ आए, ना अनुग्रह आए, ना दया आए, ना ममता आए, ताकि ये मेरी राह पर चलने वाला बने और मैं जैसे ठोकर मारूं वो लुढ़कता जाए। आज मसीह लोगों में भी यही हाल है, एक दिखावे का जीवन। सुंदर सी फुटबॉल तो है, बड़ी रंग बिरंगी फुटबॉल तो है, नजर तो आ रहा है, पर प्रार्थना अंदर है ही नहीं। प्रार्थना खोखली है, अभिषेक है ही नहीं, समर्थ है ही नहीं। क्या प्रार्थना करने से क्या किसी का जीवन बदला? क्या प्रार्थना करने से कोई बीमार चंगा हुआ? क्या प्रार्थना करने से किसी ने जीवन उद्धार पाया? जब नहीं पाया इसका मतलब मेरा जीवन खोखला है, बस एक दिखावे का जीवन है और कुछ नहीं है। बस कोई कहां से आता है ठोकर मार के चला जाता है और मैं वहां पर लुढ़कता जाता हूं। कहता अगर आज आपके पतंग की डोर, जीवन के पतंग की डोर अगर शैतान के हाथ में है तो याद रखना जीवन हमेशा हमारा लुढ़कता ही जाएगा। हमारा कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कर्जा, कभी बीमारी, कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी झगड़े, कभी फसाद, इसमें फंसता रहेगा। क्यों? पता चल जाएगा कि मेरे जीवन की डोर मसीह में होने के बावजूद भी मेरे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में नहीं, एक शैतान के हाथ में है। आज हमारा यही फैसला होना चाहिए, प्रभु इस आजादी के दिन अगर मेरा जीवन कहीं शैतान के हाथ में है तो प्रभु आज वो डोर वहां से निकल के तेरे हाथ में आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे जीवन को संभालने वाला तू है पिता परमेश्वर। हमें चाहिए क्या कि हमारी डोर यीशु मसीह के हाथ में आए, सच्ची आजादी आए और हम औरों को भी उस आजादी में लाने वाले बने, आजादी को दिलाने वाले अपना बने और सच्ची आजादी का मायना हमारे जीवन में आने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान देकर क्रूस पर अपने लहू का दाम चुकाकर हमें और आपको मोल लेकर हमें वो आजादी दी है ताकि हम कायम रखें। हम आजाद हुए हैं तो आजादी का मतलब हम जानने पाए, समझने पाए। बाइबल कहती है याद रखना हमारा प्राण आत्मा आजाद नहीं है, पर आत्मा जो शैतान के द्वारा गुलामी में है, पर आज जो शैतान नरक की तरफ लेके जाना चाहता है, प्रभु आज वो नरक का द्वार बंद हो जाए। आज हमारे दिल में संयम, दीनता, नम्रता और प्रेम
भलाई करुणा आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा के नो फल मेरे अंदर आ जाएं और मैं वहां से गुलामी से निकलकर सच्ची आजादी आने पाऊं पिता परमेश्वर। क्यों? हम यीशु मसीह के पास ही सिर्फ आ सकते हैं। यीशु मसीह हमारा बिचवाई है जो जानता है कि आजादी का सही मतलब क्या है। सही मतलब क्या? उसने आजाद होकर सारे कार्य उसने पूरे किए हैं। शरीर में, देश में भली हम गुलाम ना सही, पर आत्मा में की गुलामी जो शैतान के द्वारा आज हमारे बीच में है, तो प्रभु कहता है इस गुलामी में तेरे अंदर अभिमान है, इस गुलामी में तेरे अंदर क्रोध है, इस गुलामी में तेरे अंदर लालच है, इस गुलामी में तेरे अंदर ईर्ष्या है, इस गुलामी में तेरे अंदर नफरत है। अगर ये बातें मेरे जीवन में पाई जाती हैं, पर वे होने के बावजूद ही मैं अभिमानी हूं, इसका मतलब मैं गुलाम हूं। पर वे होने के बाद ही अगर मेरे अंदर लालच है, मैं प्रार्थना करने का पैसा वसूल करता हूं, तो इसका मतलब मैं गुलाम हूं। मैं लोग आते हैं, भैया प्रार्थना करो, नहीं भैया 5,000 लगेंगे, लैंड करूंगा 5,000 लगेंगे, इसका मतलब मैं आज भी गुलाम हूं। मैं तेल पानी ब्लस कर दो 100 रुपये लगेगा, मैं आज गुलाम हूं। मैं हर बात में हम पैसे को आगे करते हैं, परमेश्वर आगे नहीं करते। मैंने परमेश्वर के नाम को एक व्यापार मैंने अगर बना रखा है, तो आज मैं गुलाम हूं। मैं कि परमेश्वर कहना सेंत में दिया है, सेंत में बांटो, फ्री में दिया, फ्री में मैं बांटो। अगर मैं फ्री में परमेश्वर का अभिषेक नहीं बांट रहा, तो इसका मतलब मैं आज भी गुलाम हूं। मैं कहता है जब तू सच्ची आजादी में आएगा, तो तेरी ईर्ष्या, तेरी नफरत, तेरी अभिमान, तेरा लालच ये हट जाएगा, तो ये प्रेम की परिकाष्ठा आगे आगे आ जाएगी। तू दीनता, नम्रता, संयम में तू आ जाएगा, तब तू गवाही खुद नहीं देगा, तेरे लिए गवाही तेरे लोग आकर देंगे। जो परमेश्वर साफ साफ कह दिया कि मैं तुझे गवाह ठहराऊंगा, तुझे अपना गवाह ठहराने के लिए दुनिया के छोटा तुझे अपना गवाह मैंने बना दिया है। मैंने यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन में आ गया, सचमुच हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा बदल जाएगा। और बदलने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। तब मेरे अंदर से ईर्ष्या, नफरत नहीं होगी, एक प्रेम प्रकट होगा, जो प्रेम मेरी ओर से नहीं, मेरे परमेश्वर की ओर से होगा। बाइबल साफ साफ कहती है, कहते जो परमेश्वर यीशु मसीह शरण में, आज वो सच्ची आजादी में है, सच्ची आजादी में है। एक छोटी सी बात को खत्म करूंगा मैं। एक शहर में हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है आजादी के अलावा? क्या हमको दे सकता है? क्या कुछ कर सकता है? वो करता बहुत कुछ है, पर हमें नजर नहीं आता कि सच का ज्ञान हमको है ही नहीं। हमको कैसे? एक शहर में एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरी बनाई हुई मूर्ति जो मेरे खुदा की है, जो मेरे देवी देवता की है, उसकी तुमने उपासना करनी है। पर मैंने सुना है यहाँ के लोग यीशु मसीह की उपासना करते हैं, अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसका सर धड़ से काट दिया जाएगा। ने कहा अगर करे तो? कहता ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई मेरे 3 सवाल का जवाब दे दे, 3 सवाल का, तो मैं उसे आजादी दे सकता हूं। क्या तुम उसकी यीशु मसीह को मान सकते हो? कोई आगे नहीं आया। एक शख्स बुजुर्ग सा, फकीर सा, फटे पुराने कपड़े पहनकर, राजा तेरी बात का जवाब मैं दूंगा, ताकि मेरे लोग आजाद हो जाए, तेरी गुलामी में ना आए, तेरे देवता की गुलामी में ना आए, मेरे आजाद जो आजादी दी है उस आजादी में आने पाए। कहता बोल, प्रश्न बोल। कहता खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? कहता दूसरा, खुदा कहां है? और तीसरा, खुदा क्या कर सकता है? कहता बस, बड़े आसान सवाल है तो। पहला क्या पूछा? कहता खुदा से पहले क्या था? कहता राजा गिनती आती है? हाँ सुना। कहता 1 2 3 4। कहता नहीं, शुरू से बोल। 1 2 3 4। कहता शुरू से बोल। कहता 1 2 3 4 5। कहता मैंने कहा शुरू से बोल। कहता शुरू ही तो मैंने किया है। तो कहता 1 से पहले क्या था? कहता 0। 0 से पहले क्या था? कहता 0। 0 से पहले कहता कुछ नहीं। कहता वही मेरा खुदा है, वही मेरा खुदा है। वो 0 से शुरू है और कहता आखिर में आदमी अपना कहां होगा? कहता है 0। कहता है 1 के बाद 0, फिर 2 0, रकम बढ़ती जाएगी, 0 बढ़ते जाएंगे।
आखिर तक जीरो ही रहेगा और कुछ ही रहेगा, वही मेरा खुदा है। अंत भी वही है और ओमेगा भी वही है। कहता बात पे दम तो है। कहता दूसरा, कहता खुदा कहां है, नजर क्यों नहीं आता? कहता है राजन एक गिलास दूध मिलेगा? कहता दूध पीना है? कहता पिला दे। गिलास में दूध आ गया, ऐसे देखे इसमें कुछ है। राजा ने कहा कुछ नहीं है। सब ने कहा, कहता नहीं कुछ है, कुछ है। सब ने कहा कुछ नहीं है। कहता है इसके अंदर दूध में मक्खन भी है, घी भी है। जो नजर नहीं आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा वही मेरा खुदा है। जो नजर नहीं आता वो मेरा अपना खुदा है, मेरा वो मेरा यीशु मसीह है। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? अरे जब कुछ नजर नहीं आता तभी तो वो अपना नजर आता है। जब हालात ऐसे बिगड़ जाए, हालात ओ प्रभु कुछ तो कर, तब मुंह से ये निकलता है। तब ये नहीं कहते मम्मी कुछ तो कर, डैडी कुछ तो कर, चाचा जी कुछ तो करो, मामा जी कुछ तो करो। ओ खुदा अब क्या होगा? ओ खुदा कुछ तो कर। ओ खुदा संकट में आ पिता परमेश्वर। ओ खुदा मेरे कंधों में वार कर पिता परमेश्वर। ओ खुदा मेरी प्रार्थना को सुन। कभी का चाचा जी मेरी प्रार्थना को सुन, कहा कभी? मम्मी जी मेरी प्रार्थना को सुन कभी? मैं इतनी दुआ करूं, मम्मी पास सुनी क्यों नहीं? कभी कहा हमने? जब कुछ नजर नहीं आता तब वही नजर आता है। राजन तीसरा क्वेश्चन, कहता खुदा क्या कर सकता है? कहता है राजा इस बात का जवाब देने के लिए ना तुझे एक काम करना पड़ेगा। कहता है क्या? थोड़ी देर के लिए तू मेरी जगह पर आ जा, मुझे अपना सिंहासन पे बिठा दे। कहता कोई बात नहीं, आ जा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। वो फकीर राजा के सिंहासन पर आ गया, राजा नीचे बैठ गया। अब फकीर बैठा, कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है। आधा घंटा बीत गया। अब राजा देख के परेशान, जो बोलता क्यों नहीं है? 1 घंटा बीत गया। राजा ने कहा ओ भाई जी मेरे सवाल का जवाब। कहता कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? कैसा सवाल? मैंने पूछा राजा खुदा क्या कर सकता है? कहता कर तो दिया। कहता क्या किया? कहता कर तो दिया। तूने देखा नहीं? कहता नहीं। दरबार में किसी ने देखा? कहता नहीं, किसी ने नहीं देखा, सब सो रहे थे। कहता नहीं, सबकी आंखें खुली थी, तूने भी नहीं देखा? कहता नहीं, कर तो दिया, अभी तो किया। कहता क्या किया? कहता तुझे गद्दी से गद्दी पे बिठा दिया। मैं फकीर, मुझे गद्दी पे बिठा दिया, तू राजा, तुझे फकीर के पटरे पर बिठा दिया। ये खुदा ने कर तो दिया। और खुदा क्या करे? वो जिसे चाहे उठा दे, जिसे चाहे नीचे पटक दे। ये मेरा खुदा कर सकता है। कहता तेरे खुदा, आज से मैं ऐलान करता हूं कि जिस खुदा की उपासना तू करता है उस खुदा की उपासना मेरा पूरा राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारी सच्ची आजादी। खुदा में हमारी सच्ची आजादी है। आज मांगिए परमेश्वर से, बोलिए परमेश्वर को, प्रभु वो आजादी पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन की पतंग की डोर आज हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। कहीं भूल चूक से, कहीं कोई बेकार की बातों से, कहीं किसी की बातों में आकर हमने पिता तेरे को पहला स्थान ना देकर प्रभु उस डोर को किसी और के हाथों में दे दिया पिता परमेश्वर, जो हमारी गलती थी पिता परमेश्वर। आज 15 अगस्त के दिन आज हम अपनी गलती को मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा का शीती बेरी आंदा राला राबा शखंदा राला राबा तारिया राबा का रेंदो रोलो रोबो को रोंदो रोलो राबा हुरा राबा संधारा ला राबा शखंदा राला राबा। प्रभु दया कर मेरे पिता परमेश्वर। इस समय अपने आप को तेरे इन तमाम लोगों को जो यहाँ बैठे